गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों हमने चैप्टर देखा था द वाइटा वॉम्ब। ठीक है बच्चों, और इसी के नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज अपनी पोएम, जिसका नेम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैं आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देता हूँ इस पोएम का, फिर हम आगे बढ़ेंगे पोएम में। तो बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई पेट एनिमल रहा हो? इट कैन बी अ डॉग, अ कैट और एनीथिंग, ठीक है, और वो जाके एक ऊंचे से पेड़ में जाके बैठ गया हो। ठीक है, और अब आप परेशान हो रहे हैं कि उसको नीचे कैसे उतारें। ठीक है, और वो भी डरा हुआ है, आपका पेट भी डरा हुआ है। वो चला तो गया ऊपर, लेकिन वो नीचे आने में डरा हुआ है कि वो कैसे नीचे उतरे। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन क्या आपके लाइफ में आई है? ठीक है, क्योंकि बच्चों आई होप कि किसी ना किसी के पास पेट एनिमल्स तो होंगे ही। ठीक है, और पेट एनिमल से हम लोगों का कितना ज्यादा जुड़ाव होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो हमारे ऑथर हैं उनकी एक कैट है। वो कैट कहाँ जाके चढ़ गई है? वो चढ़ गई है पेड़ के ऊपर। ठीक है, और अब जो पोइट हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अपनी कैट को नीचे कैसे उतारें। ठीक है, और फिर वहां पे आते हैं कौन? पोइट के फादर। ठीक है, जैसे कि फादर्स होते ही हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस कैट को मैं नीचे उतार देता हूँ, ये तो मेरे लिए एक चुटकियों का काम है, बहुत बाएं हाथ का काम है। ठीक है, और फिर क्या वो सच में उस कैट को नीचे निकाल पाते हैं? वो क्या क्या कोशिशें करते हैं? तो उसको देखने के लिए चलते हैं बच्चों सीधा अपने स्मार्ट स्क्रीन की तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? इसमें स्टार्टिंग में ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कभी एक कैट को ट्री चढ़ते हुए देखा है, ट्री क्लाइंब करते हुए देखा है? आई होप बच्चों आपने देखा होगा, क्योंकि जो कैट होती है वो बहुत इजीली कहीं पे भी क्लाइंब कर लेती है। ठीक है, चाहे वो ट्री हो, वॉल्स हो, इन सब चीजों को कैट इजीली क्लाइंब कर लेती है। समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक कैट कुछ ज्यादा ही हाई क्लाइंब कर गई, मतलब कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ गई है, और वहां से वापस आ पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। पुअर थिंग किसको बोला गया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे उस कैट के लिए ही रेफर किया जा रहा है। पुअर थिंग मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, बेचारा, तो वो बहुत बेचारी है कि अब वो नीचे कैसे आएगी। ऊपर तो चढ़ने को वो चढ़ गई, लेकिन अब नीचे कैसे आए? और वो बिना किसी के हेल्प के नीचे नहीं आ पा रही है। हाउ वुड यू हेल्प इट? अब आप बताइए कि अगर आप वहां पे होते तो आप उसकी हेल्प कैसे करते? सोचिए बच्चों, अगर आपकी कोई कैट पेड़ पे फंस जाए तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। अब ये क्या कह रहा है कि आप हेल्प करेंगे, लेकिन जैसी हेल्प डैड करने की कोशिश कर रहे थे वैसी आप नहीं करेंगे। डैड मीन्स फादर। जैसी हेल्प मेरे फादर ने करी कैट की, वैसी हेल्प तो कोई भी नहीं करेगा। और अब हमें ये जानना है कि डैड ने कैसी हेल्प करी, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि डैड ने अच्छी हेल्प करी या बुरे वे में हेल्प करी। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या जो मेरे डैड हैं, फादर हैं, क्या वो एक अच्छे क्लाइंबर हैं? क्लाइंबर कौन होता है बच्चों? जो चढ़ जो चढ़ता है। कोई पेड़ पे चढ़ता है, कोई पहाड़ों पे चढ़ता है। ठीक है, और बड़ी बड़ी दीवारों में चढ़ता है। ठीक है, तो क्या हमारे जो डैड हैं यहाँ पे वो क्या एक अच्छे क्लाइंबर हैं? ठीक है, उसे जानने के लिए तो हमें पोइम में ही पढ़ना पड़ेगा। वॉट वर हिज प्लान्स? और डैड के क्या प्लान्स थे? ठीक है, कैट को कैसे उतारना चाह रहे थे डैड, ये सब हम देखेंगे। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। और अब ये सब चीजें जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोएम को रीड करना पड़ेगा। तो चलते हैं बच्चों सीधा पोएम में आगे बढ़ते हैं। वी आर ऑल एक्साइटेड टू रीड दिस पोएम, और ये पता करने के लिए हम सब एक्साइटेड होते जा रहे हैं कि डैड ने इस कैट को पेड़ से नीचे कैसे निकाला होगा। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री। ये क्या कह रहा है कि आज सुबह क्या होता है? इमेजिन कीजिए बच्चों, आप भी इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए कि आप सुबह सुबह उठे हैं। ठीक है, और आपकी एक कैट है। ठीक है, एक पेट एनिमल। और आपके गार्डन में बहुत सारे ट्रीज हैं। उन्हीं ट्रीज में एक बहुत बड़ा ट्री है जहां पे जाकर के कि आपकी जो कैट है वो फंस चुकी है। ठीक है, स्टक का मतलब होता है स्टूडेंट्स फंस जाना, या फिर और यू कैन से अटक जाना।
ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों के साथ भी होता होगा, टीचर्स कोई क्वेश्चन देते हैं तो आप उस क्वेश्चन को करते करते बीच में फंस जाते हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे कि आई गॉट स्टक इन दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम में या इस क्वेश्चन में फंस चुका हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? डैड सेड राइट, जस्ट लीव इट टू मी। फिर क्या होता है, जैसे ही वो कैट उसमें फंसती है, ट्री में फंसती है, ठीक है, और ऑथर के लिए, पोइट के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब मैं अपनी कैट को कैसे बचाऊं। तो ये जब देखते हैं फादर, जो डैड है, वो ये देखते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो परेशान हो रहा है, तो क्या करते हैं, वो सामने आते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि अरे टेंशन मत लो, इस प्रॉब्लम को मैं ठीक कर देता हूँ। लीव इट टू मी, लीव इट टू का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, इस काम की टेंशन मत लो, इस कैट को कैसे निकालना है, लीव इट टू मी, मेरे पे छोड़ दो, मैं इसको निकाल दूंगा। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो अब हमें पोएट क्या दे रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किसका बच्चों, ट्री का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ट्री जो हमारा है, जो पेड़ है, वो कैसा है, ठीक है। अब आपने बच्चों कुछ पेड़ देखे होंगे, मुझे पता है कि बच्चे लोगों की ये आदत होती है, पेड़ को देख के उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जहां पेड़ दिखा वहां पे उस पर चढ़ने लगेंगे, ठीक है, या उसमें झूला लगा के खेलने लगेंगे, या फिर क्या करेंगे, उस पर कई बार जो फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं तो उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और डालों पे लटकने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये नोटिस किया होगा कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे चढ़ पाना बहुत इजी होता है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ट्री है, ठीक है, अगर ये एकदम स्ट्रेट है तो इस पे चढ़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कुछ ट्री ऐसे होते हैं, ठीक है, इस तरह से करके, और फिर ऐसे होते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियां जो होती हैं, वो भी काफी काफी मोटी टहनियां होती हैं, तो उन पे चढ़ पाना थोड़ा इजी होता है। लेकिन हमारी पोएम में जो ये ट्री आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये ट्री कैसा है बच्चों, उसको बताया गया है वॉबली। वॉबली मीन्स वीक, कमजोर, ठीक है, मतलब एक तो ये ट्री एकदम सीधा है, ठीक है, इस पे चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, और अगर इस पे चढ़े भी, ठीक है, इसकी ब्रांचेस के थ्रू, तो क्या हो जाता है वहां पे स्टूडेंट्स, उसकी टहनियां बहुत कमजोर है, ठीक है, ऐसा लगता है कि शायद वो टूट ना जाए कहीं, ठीक है। द ट्री वॉज टॉल, और साथ ही साथ वो ट्री बहुत ज्यादा टॉल भी है, यानी कि अगर छोटा मोटा ट्री होता तो कैसे भी करके उस पर चढ़ जाते, लेकिन एक तो बहुत कमजोर ट्री है, पतला सा ट्री है, और साथ ही साथ बहुत लंबा भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? और यही देख के मम सेड, जो मदर हैं वो परेशान हो गई है, ठीक है, उन्हें चिंता हो रही है, और वो कहती हैं फादर से, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। जैसे बोलते नहीं है, गुडनेस सेक मतलब क्या होता है बच्चों, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं भगवान के लिए गिरना मत, ठीक है, तो उसी तरीके से मदर कह रही है फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद फादर गिर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मदर को फादर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि जो फादर है वो एक अच्छे क्लाइंबर नहीं है शायद, तभी तो मदर को ये डर लग रहा है कि शायद ये गिर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉल, स्कफ्ड, डेड, ठीक है। अब जैसी मदर ये बोलती है ना कि गिर मत जाना, तो फादर क्या बोलते हैं, गिर जाना, और हंसने लगते हैं, ठीक है, जैसे खांसने लगते हैं, जैसे हम नहीं करते कई बार, अब बोलते हैं कि तुम गिर जाओगे तो हम बोलते हैं गिर जाऊंगा, हाँ, इस तरह से करते हैं ना। तो सेम फादर भी वैसे ही करते हैं कि मैं और गिरूंगा, इट इज इम्पॉसिबल। अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। वो कहते हैं मेरे जैसा क्लाइंबर, ठीक है, मैं इतना शानदार क्लाइंबर हूं, मेरे लिए तो इस पेड़ पे चढ़ना क्या है, चाइल्ड्स प्ले। यहाँ पे जो फ्रेज आया बच्चों, चाइल्ड्स प्ले, इसका मतलब होता है, आप कई बार कहते होंगे ना अपनी बातचीत करते हुए कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, दैट बच्चों का खेल इज कॉल्ड बच्चों चाइल्ड्स प्ले। तो फादर भी यही कह रहे हैं कि जो ये पेड़ पे चढ़ना मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए क्या है, बच्चों का खेल है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है आपको? देखिए, हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं
ये फादर है, ये हमारा ट्री है, ये जो बच्ची है उसकी जो कैट है वो देखो यहाँ ऊपर पे जाके फंस रखी है, ठीक है। और फादर अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक लेडर लेके यानी कि सीढ़ी लेके उस कैट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मदर है ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, उनको लग रहा है कि अब शायद फादर पेड़ से जरूर गिरेंगे और अपने आप को चोट पहुंचा देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो फादर है वो क्या है, फादर इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, उनको तो अपने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है, इज ओवर कॉन्फिडेंट कि इस पेड़ पे चढ़ना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, मतलब वेट एंड सी मीन कि तुम देखते जाओ मैं कैसे इसको निकालता हूं नीचे। वेट एंड सी, वेट एंड सी भी कहते हैं कई बार, और कहा कई बार क्या भी लिखा होता है बच्चों, वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच एंड वेट एंड सी आर बोथ सेम, बस यहाँ पे वेट एंड सी इसलिए यूज किया गया है कि ताकि राइम किया जा सके सी को मी के साथ। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट में आपको एक और बताता हूँ चलता हूँ बच्चों। जो पोएम होती है उसमें क्या होता है, राइमिंग स्कीम होती है, हर पोएम की एक राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है। जो पोएट होते हैं वो पोएम को कैसे बनाते हैं, राइमिंग स्कीम के साथ लिखते हैं, राइमिंग वर्ड्स यूज करते हुए, ताकि वो पोएम सुनने में कैसी लगे, थोड़ी सी अच्छी लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार स्टेंजा रीड करके बताता हूँ। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लिव इट टू मी। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं बच्चों, बताइए कौन से राइमिंग वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये राइम वर्ड्स बच्चों ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पोएम में यूज होते हैं, ये आप आजकल जो कल्चर चला हुआ है रैप कल्चर, ठीक है, जो रैप सॉन्ग्स होते हैं उसमें भी बच्चों राइम वर्ड्स जो रैपर्स होते हैं वो यूज करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो बच्चे आप लोगों में से रैप सुनते हैं तो उसमें भी राइमिंग वर्ड्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स जो है वो है ट्री और मी, क्योंकि उनकी साउंड सेम है ना, ट्री मी, ठीक है। तो यहीं पे मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स तो आपने जान लिया, जो दो वर्ड्स सेम सेम आपस में देखने में मिल या फिर आवाज उनकी सेम जैसी आ रही हो, ठीक है। तो फिर राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम होती है बच्चों, जैसे मान के चलिए दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट, तो गॉट एक वर्ड आया, इसको मैं मान लेता हूं ए, ठीक है, गॉट को मान लिया ए। स्टक इन आर ट्री, तो क्या जो गॉट है और ट्री है क्या वो सेम सेम है, ये सेम नहीं है ना, गॉट की अलग साउंड है, ट्री की अलग साउंड है, तो इसलिए मैं इसको ए नहीं लिखूंगा। अगर इन दोनों की साउंड सेम होती तो मैं यहाँ मैंने अगर ए लिखा था तो आई वुड हैव रिटन हियर आल्सो ए, लेकिन क्योंकि इन दोनों की साउंड डिफरेंट है तो मैं यहाँ तो ए लिखूंगा लेकिन यहाँ पे ए नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर नेक्स्ट लाइन रीड कीजिए, डैड सेड राइट जस्ट। अब देखिए जो वर्ड जस्ट आ रहा है क्या वो गॉड से मिलता है, नहीं मिलता। क्या वो ट्री से मिलता जुलता है, नहीं मिलता। जस्ट अपने आप में क्या है, एकदम बिल्कुल अलग वर्ड है, तो इसको हम ना तो ए लिखेंगे ना बी लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखिए जो लास्ट लाइन है, लिव इट टू मी, इसमें जो मी आ रहा है, मी और ट्री हमने देखा था राइमिंग वर्ड्स है, और मी और ट्री आपस में कैसे लग रहे हैं, सेम सेम लग रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि सेम सेम लग रहे हैं तो ट्री को हमने क्या बोला था, बी, तो मी भी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल पाया कि इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी स्टूडेंट्स, ए बी सी बी। क्लियर है? इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम ए बी सी बी कैसे आई, क्योंकि हमने सबसे पहले गॉड देखा तो हमने ए लिखा, ट्री देखा वो गॉड से नहीं मिलता था इसलिए हमने उसको बी लिखा, फिर जो जस्ट आया वो ना तो गॉड से मिलता था ना ट्री से मिलता था इसलिए हमने उसको सी लिखा, लेकिन फिर जो लास्ट में मी आया, मी और ट्री सेम 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 साउंड वाले हैं, इसलिए क्योंकि ट्री भी बी था तो इसलिए हमने मी को भी बी लिखा, और फिर जब हमने उनको एक साथ देखा तो क्या बना, ए बी सी बी। तो इस स्टेंजा की स्टेंजा जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, और जब हम पोएम की बात करते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ्स नहीं होते, यहाँ क्या होते हैं, स्टेंजा होते हैं। तो इस वाले स्टेंजा, ठीक है, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी बी। क्लियर स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं चलो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की भी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम राइमिंग स्कीम देख ही रहे हैं तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या लिखा है, द ट्री वॉज वॉबली, फर्स्ट लाइन रीड करते हैं, ठीक है, इस स्टेंजा की। वॉबली एक वर्ड आया, मैंने इसको मान लिया ए। द ट्री वॉज टॉल,
अब वॉबली और टॉल क्या सेम सेम है? नहीं है, दोनों की साउंड डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, इसको बी लिख देंगे। क्लियर? फिर मम सेड फॉर गुडनेस। अब जो ये गुडनेस है ये ना तो वॉबली से मिलता है ना ये टॉल से मिलता है, मतलब साउंड इनकी ठीक है नहीं मिलती ना, तो इसको हम लिख देंगे सी। फिर से लास्ट लाइन, सेक डोंट फॉल। अब बताइए बच्चों, जो फॉल है और ये टॉल है सेम सेम नहीं मिल रहे हैं? फॉल एंड टॉल, फॉल एंड टॉल, ठीक है। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, और क्योंकि ये राइमिंग वर्ड्स हैं इसलिए अगर टॉल बी लिखा था हमने तो फॉल को भी क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मुझे लग रहा है आप लोगों को राइमिंग स्कीम समझ आ चुकी होगी। अब देखो इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या हुई फिर? ए बी सी बी, ए बी सी बी, एग्जैक्ट वही राइमिंग स्कीम जो कि पिछले वाले स्टेंजा की भी थी। क्लियर है यहां तक? अब हम ये वाला स्टेंजा भी, स्टेंजा 3 हम रीड तो कर चुके हैं। अब मैं एक बार फिर आपके लिए रीड करता हूं और मैं आपको दूंगा कि आप इसकी राइमिंग स्कीम मुझे बताएं जरा इस स्टेंजा की, ठीक है। लेट मी रीड इट फर्स्ट। फॉल, scoffed dead, a climber like me, child's play this is, you wait and see। ठीक है, मैंने रीड कर लिया है। अब आप मुझे फटाफट से बच्चों इसकी बताइए राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है। कौन कौन से इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस, एंड टेल द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। क्लियर स्टूडेंट्स? फटाफट से कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने बना ली इसकी राइमिंग स्कीम? अगर बना ली है तो चलिए आइए मेरे साथ चेक कीजिए कि आपने सही बनाई है या फिर आपने गलत बनाई है, ठीक है। देखिए, फॉल, स्कॉफ्ड, डेड। डेड जो वर्ड है ये अपने आप में एक अलग वर्ड है तो इसको हम ए मान लेते हैं। क्लियर? अ क्लाइंबर लाइक मी और डेड एकदम अलग है तो हम इसको बी ले लेते हैं। चाइल्ड्स प्ले दिस इज जो इज वर्ड है वो ना तो मी से मिलता है, ठीक है, ना तो डेड से मिलता है, तो इसको ले लेते हैं सी। यू वेट एंड सी। अब जो ये सी वर्ड है स्टूडेंट्स और मी वर्ड है, मी एंड सी आर नॉट द राइमिंग वर्ड्स। क्या ये राइमिंग वर्ड्स नहीं है? है ना? अगर राइमिंग वर्ड्स हैं तो फिर इनका वो भी सेम होगा, ये भी बी था तो ये भी क्या होगा बच्चों? ये भी बी होगा। और इसी तरीके से हमने पूरे स्टेंजा की राइमिंग स्कीम बता दी। अब मुझे बताइए कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए के बाद बी, देन सी एंड देन अगेन बी। तो इसका मतलब ये है, आप देख पा रहे होंगे कि इस पोएम में सभी स्टेंजास की, इसकी भी क्या थी? ए बी सी बी थी, यहाँ पे भी ए बी सी बी थी और यहाँ पे भी ए बी सी बी थी। यानी कि जो हमारा पोएट है उसने पूरी पोएम में यही स्कीम यूज करी हुई, ए बी सी बी हर स्टेंजा में, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो उसने सेकंड लाइन है और लास्ट लाइन है उसमें राइमिंग वर्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड लाइन में राइमिंग वर्ड्स नहीं डाले हुए, सेकंड और लास्ट लाइन में राइमिंग वर्ड्स डाले हुए हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? इसको फटाफट से नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं पोएम में। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ा जाए। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया? अब सबसे पहले फादर क्या करते हैं, उनके गार्डन में शेड होता है, ठीक है। शेड आप लोगों को पता है बच्चों क्या होता है? जिसे हम कहते हैं ना, शेड टाइप का, एक छप्पर टाइप का रहता है, ठीक है, इस तरह से कुछ बनाया हुआ। और वहां पे उन्होंने क्या रखी हुई है? एक लेडर रखी है। लेडर किसे कहेंगे बच्चों? सीढ़ी को, ठीक है। लेडर मीन्स सीढ़ी, ठीक है। तो सीढ़ी ले आते हैं फ्रॉम द गार्डन शेड। और फिर क्या होता है? इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? वो स्लिप हो जाती है। जैसे ही वो सीढ़ी लगाते हैं और सीढ़ी लगा के उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो सीढ़ी फिसल जाती है वहां से,
क्लियर है स्टूडेंट्स? सीढ़ी फिसलने के वजह से जो फादर है वो कहाँ जाके गिरते हैं? जो गार्डन में नीचे फ्लावर का बेड होता है, ठीक है, नीचे क्या होंगे, ऐसे फ्लावर्स लगे पड़े होंगे बहुत सारे, तो उन फ्लावर्स के ऊपर जाके गिरते हैं फादर, ठीक है, इसलिए कहा गया द फादर स्लिप्ड एंड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। ठीक है, तो जो अभी तक बोल रहे थे कि मैं तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हूं, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, तो क्या हुआ, क्या वो चढ़ पाए ऊपर? नहीं, जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश किया उन्होंने, उनकी जो सीढ़ी थी वो स्लिप हो गई और वो नीचे आके गिर गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेवर माइंड सेड डैड, ठीक है, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड दिस हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। ठीक है बच्चों, तो अब फादर क्या बोल रहे हैं? नेवर माइंड, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा तो चलता रहता है। अब क्या होता है बच्चों, जब कभी भी किसी व्यक्ति की, हम कह सकते हैं, इंसल्ट हो जाती है या फिर बेइज्जती हो जाती है, तो फिर वो उसके बाद यही कहता है ना कि कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो भी अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए, या फिर कई बार ऐसा भी हुआ रहा होगा कि आप, क्या हो जाता है, आपको आपके दोस्तों के सामने बहुत तेज से चोट लगती है, ठीक है, और आप क्योंकि नहीं दिखा सकते कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, है ना, अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं अंदर से, चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो आप लोगों को, और छिपाते हैं और क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो फादर भी जो है, उनकी भी क्या, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दर्द को, पेन को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो अगर वो शो करेंगे कि उनको कितना दर्द हुआ है गिरने के बाद, तो क्या होगा, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, मदर और जो उनकी बेटी है वो उस पे, उन पे हंसने लगेंगी, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने पेन को छिपा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, बहुत मामूली बात है तो। और क्या करने लग जाते हैं वो, ब्रशिंग द डर्ट, क्योंकि अब जब वो नीचे जमीन पे आके गिरे हैं धड़ाम से, तो पूरे धूल मिट्टी से सन गए हैं, ठीक है, तो अपनी धूल को साफ करने लग जाते हैं अपने बालों से, उनके बालों में, उनके फेस में तक धूल मिट्टी लग गई है, उनके ट्राउजर्स पूरे गंदे हो गए, उनकी शर्ट को भी वो साफ करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए इस स्टेंजा में भी हम एक बार राइमिंग स्कीम चेक कर लेते हैं। नेवर माइंड सेड डैड, इसको हम डैड को ले लेते हैं ए। ब्रशिंग द डर्ट, इसको ले लेते हैं बी, क्योंकि सेम सेम नहीं है। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, फेस भी सेम नहीं है, तो इसको ले लेते हैं सी। एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, और देखो, अब जो बच्चों ये डर्ट है और शर्ट है, सेम सेम लग रहा है ना, डर्ट और शर्ट, ठीक है, तो डर्ट और शर्ट क्योंकि राइमिंग वर्ड्स हैं, इसलिए अगर डर्ट बी है तो शर्ट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, बी ही होगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम भी निकल के क्या आ जाती है, जैसे कि बाकी स्टेंजास की आ रही थी, ए बी सी बी। क्लियर है? और इसी तरीके से बच्चों बाकी का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जितनी भी स्टेंजास बाकी बचे हुए ना, आप सबके राइमिंग स्कीम निकालेंगे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, इसको ऐसे लाइटली मत लेना कि सर ने क्या सिखाया आप और आप जाके होमवर्क नहीं करेंगे, आप करना, क्योंकि राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है बना पाना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे राइमिंग स्कीम बनाना सीख गए, तो आपके सामने अगर कोई भी पोएम आ जाती है तो आप उसकी राइमिंग स्कीम बना सकते हैं, बट आपको उसके लिए क्या करना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, कोशिश करनी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं पोएम में। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। ठीक है, अब फादर क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा प्लान ए था सीढ़ी से चढ़ने का ऊपर, वो तो हो गया फ्लॉप, ठीक है, फेल हो चुका है मेरा प्लान ए। अब मेरे पास प्लान बी है, और स्टैंड आउट ऑफ द वे मतलब मेरे रास्ता खाली करो, मैं अब दूसरा प्लान अप्लाई करने वाला हूं। तो देखते हैं बच्चों, चलो कि जरा फादर का सेकंड प्लान क्या है। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके, और मदर क्या बोल रही है, मतलब एक तरह से टॉन्ट मारते हुए बोल रही है कि दोबारा मत गिरना, ठीक है, ध्यान रखना। Fall again? Said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch, it broke. देखो यहाँ पे भी राइम हो रहा है साफ साफ। Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch, it broke. देखो broke और joke सेम सेम है ना, राइमिंग वर्ड्स है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को राइम बताना चाह रहा हूँ, बाकी राइमिंग स्कीम आप खुद से करेंगे। अब मैंने आपको सिखा दिया है राइमिंग स्कीम निकालना, ठीक है। तो जैसी मदर कहती है कि देखो ध्यान से चढ़ना, पहले की तरह गिर मत जाना, तो उसमें फादर क्या बोलते हैं, फॉल अगेन, दोबारा गिरूंगा, और वो भी मैं, तुम्हें लगता है ऐसा? फनी जोक, ये बहुत अच्छा मजाक किया तुमने, ठीक है, लेकिन हंसी नहीं आई, जैसे बोलते नहीं कि हंसी नहीं आई, तो वही चीज, जोक अच्छा था लेकिन हंसी नहीं आई। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप, और फिर वो क्या करते हैं, जाके सीधा उस पे लटक जाते हैं। स्वंग का मतलब पेड़ पे, पेड़ की एक डाल पे लटक जाते हैं। स्वंग मीन्स होता है बच्चों लटकना, जैसे कि आप लोग लटकते हैं ना पेड़ पे, वही चीज फादर भी वही करते हैं, क्योंकि अब उनको अपना प्रूफ करना है, बोल तो दिया उन्होंने, मतलब जोश जोश में कि हाँ मैं तो एक बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी कैट को नीचे निकाल दूंगा, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। अब
एक बार वो फेल हो गए, उनको अंदर से तो फील हो गया कि यार मैं तो नहीं निकाल पा रहा, लेकिन अब अपनी कही हुई बात को प्रूव करना है, तो उसको प्रूव करने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जंप लगा देते हैं सीधा, और एक ब्रांच को पकड़ भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है बच्चों, ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक, वो ये नहीं देखते कि वो कौन सी ब्रांच पे लटक रहे हैं। जिस ब्रांच पे वो लटकते हैं वो एक क्या होती है, बहुत ही कमजोर ब्रांच होती है। ब्रांच मीन्स बच्चों एक डाल, ठीक है, वो एक कमजोर डाली होती है, और उनके लटकने से वो क्या हो जाती है, फिर से टूट जाती है, और फिर से फादर नीचे आके धड़म से गिर जाते हैं। स्टूडेंट्स, क्लियर है? Dad landed Wallop back on the deck. Mom said, "Stop it! You will break your neck." देखो यहाँ पे भी राइम हो रहा है, back on the deck and you will break your neck. तो neck और deck जो है ये भी राइम कर रहे हैं, ठीक है। अब डैड फिर से आके नीचे धड़म से गिरते हैं, ठीक है, बैक ऑन द डेक। मम सेड, अब इस बार मदर सच में सीरियसली बोलती कि भाई तुम 2 बार गिर गए हो, अब बंद करो इसे, ठीक है, स्टॉप इट, बंद करो, नहीं तो क्या होगा, तुम अपनी गर्दन वर्दन तोड़ दोगे और कुछ हड्डी वड्डी टूट जाएगी, इसलिए बंद करो जो भी करना चाह रहे हो। फादर कहते हैं, रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। अब फादर क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये तो तुम फालतू की बातें कर रही हो कि मैं गिरूंगा मेरी गर्दन टूटेगी, ये सब फालतू की बात है, ठीक है। अभी तक मेरे प्लान ए और प्लान बी फेल हुए ना, अब देखो मैं अपना प्लान सी लेके आता हूँ, कैसे मैं निकालता हूँ उस कैट को। इजी एज विंकिंग, और मेरे लिए ये चढ़ना बहुत आसान है। विंकिंग का मतलब है बच्चे जैसे बोलते हैं ना चुटकी बजा के, तो मतलब इस कैट को निकालना तो मेरे लिए चुटकी बजाने का काम है, ठीक है। अभी भी देखो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो फादर है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कि भाई उनके बस की नहीं हो रही निकालना कैट को, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो मना नहीं कर पा रहे हैं और बार बार कोशिश करने लगे हैं उस कैट को निकालने की। समझ आ रहा है बच्चों यहाँ तक? देखो ऐसी हालत हो गई है फादर की, कभी सीढ़ी नीचे गिर रही है, कभी खुद ही नीचे गिर रहे हैं डाल से, लेकिन हार नहीं मान रहे। यहां तक क्लियर है ना स्टूडेंट्स? Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He did not fall. देखो यहाँ पे भी wall और fall में क्या हो रहा है, राइम हो रहा है। अब इस बार वो क्या करते हैं, जो उनका प्लान सी होता है वो ये करते हैं कि देखो जो पेड़ से लगते हैं ना, एक हाई वॉल है, तो पहले वो उस वॉल पे चढ़ते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, मैं एक काम करता हूँ कि पहले इस वॉल पे चढ़ता हूँ और फिर इस वॉल से पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो चढ़ते हैं इस बार इस वॉल पे, ठीक है, और इस बार क्या होता है कि वो गिरते नहीं है, ठीक है। खुशकिस्मती की बात है कि इस बार फादर नहीं गिरते हैं। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. ठीक है, यहाँ पे भी राइम हो रहा है फ्लैट और कैट। अब क्या होता है, जैसे ही वो इस दीवार पे चढ़ते हैं, दीवार पे चढ़ने के बाद वो फिर से एक छलांग लगा देते हैं, किस पे, ट्री के ऊपर। बट इस बार क्या होता है बच्चों, ट्री पे वो जाके कहाँ गिरते हैं, इसको कहते हैं क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, यानी कि क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्री है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कुछ आपका ट्री है, और यहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है, और इस तरह से करके यहाँ पे है। तो जो बीच में ये वाला पोर्शन होता है ना, इस तरह का पोर्शन, जो कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, जहां फादर बैठे हुए हैं, बैठे क्या आके गिर गए, इसको बोलते हैं क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक। यहीं पे कौन बैठी हुई थी, यहीं पे हमारी कैट भी बैठी हुई थी, मतलब फंस रखी थी। और जो फादर है वो जब छलांग लगाते हैं, लीप, देखो यहाँ लिखा है ना लीप, तो लीप ऑल्सो मीन्स कि वो जब छलांग लगाते हैं, और छलांग लगाने के बाद वो कहाँ आके गिरते हैं, जहां कैट बैठी होती है, कैट के ही ऊपर आके गिर जाते हैं, ठीक है। द कैट gave a yell and sprang to the ground. Please as punch to be safe and sound. ठीक है, जैसे फादर कैट के ऊपर गिरते हैं तो कैट क्या करती है, चिल्लाती है, पहले तो यल चिल्लाती है, उसे लगता है अरे ये क्या हो गया, ठीक है, एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड। और आपने देखा होगा जैसे कोई कैट या डॉग होता है ना, इनका जो रिएक्शन टाइम होता है बहुत फास्ट होता है। जैसे फादर उस पर चढ़ते ही है, वो तुरंत कूद के कहाँ आ जाती है, ग्राउंड पे आ जाती है, और वो भी सेफली, पंच सेफ एंड साउंड, मतलब जब वो ऊपर से कूदती है ग्राउंड में तो उसे कुछ भी नहीं होता। और वैसे ही बच्चों कुछ होने वाला वैसे भी नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं
कि जो कैट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हाइट से भी इजीली लैंड कर सकती हैं नीचे, क्योंकि जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर जो इनके फीट हैं वो इसी तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि कितनी भी लंबी छलांग लगाएं तो इनको कभी इंजरी नहीं होती है। काइंड ऑफ स्प्रिंग होते हैं इनके पैरों में, जिसपे कि क्या करते हैं, ये शॉक जो होता है ना, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको झटका नहीं लगता और इनकी कोई मसल्स या फिर बोन्स जो है वो नहीं टूटती। तो अब कैट तो सेफली नीचे आ गई, ठीक है, ग्राउंड पे, लेकिन फादर तो ऊपर ही फंस गए। ठीक है, देखो फादर अब फंसे हुए हैं यहाँ पे, फादर फंस गए अब यहाँ। So it's smiling and smirking, smug as can be. But poor old dad still stuck up the tree. ठीक है, तो लास्ट में बताया जा रहा है कि जैसी कैट नीचे आती है और वो डैड की तरफ देख के क्या करती है, स्माइल करती है। जैसे कहते नहीं, मतलब एक मजाकिया वाली स्माइल होती है कि हाँ मैं तो नीचे आ गई लेकिन तुम तो ऊपर फंस गए, अब तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, तो वही वही कह रहे हैं कि अब कैट नीचे आ चुकी है, वो सेफ है। ठीक है, और ये देख के जो पोएट है वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी कैट की जान बच गई। लेकिन अब फादर का क्या होगा, पुअर ओल्ड डैड। हम पहले पुअर किसको बोल रहे थे, हाँ यहाँ पे बच्चों एक बात समझना, जो वर्ड पुअर यूज किया गया है, एक पुअर का मीनिंग होता है जो हम यूज करते हैं किसके लिए, गरीब व्यक्ति के लिए। ये यहाँ पे गरीब वाला पुअर नहीं है, ये पुअर है किसके लिए, कई बार पुअर दया भावना दिखाने के लिए भी यूज होता है। तो हम यहाँ पे पुअर के थ्रू कहना चाह रहे हैं बेचारा। ठीक है, तो पहले बेचारा कौन था, कैट थी, और अब कौन है बेचारे, बेचारे अब हो गए हैं फादर, क्योंकि फादर फंस चुके हैं बच्चों आपका ट्री में, स्टिल स्टक अप द ट्री। अब फादर ऊपर फंस गए, सीढ़ी भी नीचे गिर के टूट चुकी है, तो अब फादर कैसे निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए तो चलो उन्होंने जंप लगा दी थी, और कैट के पास तो क्या है स्टूडेंट्स, स्प्रिंग वाले फीट्स हैं, वो तो नीचे कूदेगी उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन फादर तो इतने ऊपर फंस गए हैं, अब वो नीचे कूदेंगे तो पक्का उनका पैर टूटेगा ही टूटेगा। तो अब यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो हो जाती है स्टूडेंट्स फिनिश, और फादर क्या क्या हो गए, फादर ऊपर ही फंसे रह गए। ये आप लोगों को याद करना है बहुत अच्छे से कि जो इस पोम के पोइट हैं उनका नाम है बच्चों किट राइट। क्लियर है, इस नाम को आप नोट की कर लीजिए अच्छे से। और आपकी पोइम का नाम था द फादर एंड द कैट एंड द, एक बार फिर से देख लीजिए क्या नाम था, जी हाँ, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, डैड एंड द कैट एंड द ट्री। और हमारे पोइट का नेम क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पोइट का नेम है किट राइट। और पोइम थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स एग्जाम में, आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, शायद उसमें राइमिंग स्कीम पूछ लेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम बताओ और साथ ही साथ ये बताओ कि इस स्टेंजे, ये स्टेंजा कहाँ से लिया गया है, उस पोइम का नाम बताओ और उस ऑथर का या फिर पोएट का नाम आप बताइए। तो क्या है, डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और पोएट का नेम है किट राइट। तो इसी के साथ बच्चों आज हमारी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम हमने पढ़ी, हमने राइमिंग स्कीम भी जाना कैसे बनाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।